नगर विकास के आगे वादों की हो गई उपेक्षा, जल भराव के कारण घर में कैद होकर रह गए लोग। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रही है जनता। रीवा नगर निगम क्षेत्रों में चौतरफा विकास के दावे की बारिश की एक बौछार ने पोल खोल कर रख दी है। रीवा नगर के चिन्हित स्थानों के विकास को देखकर महानगर का सपना देखने वाली जनता अब हकीकत को सामने देखकर परेशान है। रीवा में 2 दिनों की बरसात में ही नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के हाल बेहाल हो गए। जल भराव की स्थिति यह है कि पानी रुकने के बाद भी लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे ही एक नज़ारा रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में देखने को मिला, जहां बारिश बंद हो जाने के बाद भी लोग अपने घर से निकलने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर कोई माफ़ कीजिएगा, कई बार वाहन नगर निगम सहित स्थानीय विधायक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। आते ही चारों और जल भराव की स्थिति है और ऐसी स्थिति में हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यदि रोड नहीं तो इस बार वोट नहीं। यदि हम विकास की बात करें तो नगर निगम प्रशासन 150 करोड़ के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने की बात कर रही है, लेकिन रीवा नगर निगम में आपसी खींचातान के चलते कार्यों की शुरुआत ही नहीं हो पाई है। कभी उसी जगह हो रहे हैं जहां दोनों ही प्रमुख दल सहमत हैं, ऐसी जगह पर काम हो रहे हैं। चर्चा भी है कि भूमि पूजन करने के बाद भी शासन के द्वारा राशि नहीं दी गई है, जिसके कारण कई कार्य रुके हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही निर्दलीय पार्षद नम्रता संजय सिंह ने वार्ड में जल भराव होने को लेकर लगातार पानी के बीचों बीच बैठी हुई। अब देखने वाली बात यह है कि जब वार्ड पार्षदी नगर निगम में चल रही खींचातान के बीच अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आम जनता का आखिर क्या होगा ऐसे में। पुष्पा पांडे। कौन सा क्षेत्र, क्या समस्या? वार्ड क्रमांक 9 पड़ता है। हमारे यहाँ रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है और लाइट के खंभे नहीं हैं, जहाँ से सभी को टीसी कनेक्शन लेके काम चलाना पड़ रहा है। और बच्चों को लेने हम लोग को जब आते हैं तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाके वहाँ हमारा ऑटो आता है। हम लोग को कोई भी समस्या हो, हम घर छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के वहाँ पे लेने जाते हैं। अब यहाँ पीछे आप देख ही रहे होंगे, इतना पानी भरा है, यहाँ से कैसे बच्चे निकलेंगे। और ना तो कचरा की गाड़ी आती है। जब हम लोग टैक्स जमा करने जाते हैं तो पूरे उसका भी पहले कहेंगे कि आप कचरे का पेमेंट करिए और उसके बाद आप टैक्स जमा करिए। कभी भी कचरे की गाड़ी यहाँ पे नहीं आती है। और रोड है तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह है, खंभे नहीं है। लो वोल्टेज के लिए हम लोगों ने इतनी बार शिकायत की, 181 में भी शिकायत की, जो यहाँ का 19-20 जो होती शिकायत नंबर, उसमें भी हम लोगों ने शिकायत किया, पर कोई भी निराकरण नहीं हुआ। उनसे बार बार फ़ोन में यही कहा जाता है 1 महीने से आपका निराकरण हो गया है, पर यहाँ कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी एक बार देखने नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ पे लो वोल्टेज कहाँ पे है, किसने कंप्लेन की। बस वहाँ से फ़ोन में निराकरण हो जाता है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। कौन सा ये क्षेत्र है और क्या समस्या आ रही है? ये अनंतपुर है, वार्ड नंबर 9 आता है और ये लगभग 10 साल से पुरानी कॉलोनी हो चुकी है। और यहाँ पर अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि पानी के लिए भी कुछ रास्तों में पानी नहीं है और लाइट के लिए खंभे नहीं हैं। साथ साथ जो आज इस बरसात में आवश्यकता है रोड के लिए, जिसके कारण आज जो भी समस्याएं यदि किसी के घर में आ जाती हैं तो वो कहीं भी निकल नहीं सकता है। तो वो परिस्थिति को देखते हुए कम से कम प्रशासन को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और इसको हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर कुछ ना कुछ ध्यान दें। कितने लोग का परिवार है यहाँ पे? परिवार लगभग 150-200 लोगों का यहाँ पे कम से कम पब्लिक है। लगभग घर होंगे 50 से 60 घर बन चुके हैं और सभी की ये समस्याएं हैं। कहीं भी अभी रोड नहीं बनी है और पार्षद के पास भी हम कई बार जा चुके हैं। आवेदन हम लोगों ने आयुक्त को भी दिया है, विधायक महोदय को भी दे के आए हैं, लेकिन आज तक अभी कोई भी इसका निदान नहीं मिला है। पार्षद हैं सतीश सिंह पार्षद हैं। हाँ, उनकी माता जी हैं
उनकी माताजी पार्षद हैं, उनके पास भी हम 2 से 3 बार जा चुके हैं और उनको बैठक में भी हम यहाँ पर बुलवाए थे। जो हमारे जो भूस्वामी थे पहले, जिन्होंने लोगों ने इस कॉलोनी को काटा था और ये झूठ बोलकर ये रास्ते को दिया है और ये जो रास्ता है वो दूसरे की रास्ता है, उस पर अब वो भी अपना कब्जा कर रहे हैं, जिस कारण से हम लोगों का रास्ता भी निकलने का बंद हो रहा है। और ये वितरित किए भू माफिया कौन है ये जो भू देने वाले हैं, ये दादू भैया, नीलेश मिश्रा और अजीत जी हैं, सोहगौरा जी हैं, ये सभी, हाँ 5-6 लोगों ने बांटा है। अलग अलग कॉलोनी का अलग अलग भूस्वामी हैं, इन सभी लोगों ने इस तरह से कारनामा किया। हाँ, सभी लोगों ने पूरा टैक्स जमा किया है, मंजूरी लेने के बाद सभी लोगों ने घर बनाया है और जमीन खरीद करके कॉलोनी बसाई गई है। तो महापौर साहब लोगों ने मिला इस समस्या को लेकर कभी? महापौर जी को सारे आवेदन हमने दिए हैं, एक बार मैं इंटरेक्ट भी हुआ, फ़ोन भी करके बात किए हैं और कैंप भी जो अभी नगर निगम का लगाया गया था, मुख्यमंत्री के जो एक दिवसीय जो भी समस्या सुनने का वो था, उसमें हम लोगों ने सभी आवेदन दिया है। हर एक लाइन से एक आवेदन पड़े हुए हैं वहाँ पर भी। और कोई एक लेडीज